अलीगढ़ जनपद के हजारों खागी समाज के युवक अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित दिख रहे हैं। ये समाज ओबीसी में आते हैं, लेकिन अधिकारी अलीगढ़ में उनकी मौजूदगी पर ही प्रश्न उठाकर सर्टिफिकेट जारी करने में आनाकानी करते दिख रहे हैं। 2018 तक उनके ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आजकल उनकी इलाके में मौजूदगी पर ही प्रश्न उठाया जा रहा है। जबकि हजारों की संख्या में जनपद में खागी समाज के लोग रहते हैं। खागी शब्द संस्कृत के खड़िगा से लिया गया है, जिसका अर्थ तलवार चलाने वाला होता है। समय के साथ यह समुदाय कृषि यंत्रों के निर्माण में जुट गया, लेकिन आजकल जनपद में उनकी हालत काफ़ी खराब है। युवा पढ़ लिख कर पलदारी का काम करने पे मजबूर है। ऐसे में हजारों पढ़े लिखे युवकों ने डेली न्यूज के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर की खास रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते। आइए, मैं यहाँ जनपद अलीगढ़ से कुछ ही दूर पर निवास करने वाला है नगर पंचायत हरिद्वार में। मैं वहाँ बैठा हूँ तो कुछ युवाओं की पीड़ा है जो खागी समाज से जिन्होंने जन्म लिया है और वहाँ बिलोंग करते हैं। तो अब इनको अपने कर्तव्य पर यानी कर्तव्य निष्ठा पर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं विद्यार्थी, अभी मेरी बात हुई है। अब इनके लिए वेदना क्या है तो मैं और जानना चाहूँगा। मेरे साथ में हैं श्री राकेश जी। तो राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या मामला है तुम्हारी जाति का और क्या सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन पा रहे, क्या मामला? ऐसा सर, मैं राकेश कुमार सन ऑफ स्वर्गीय श्री हरवंश सिंह, मैं नगर पंचायत हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ ये मामला क्या है सर? ये मामला ये है कि सर, ये हमारे समाज के कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये कम से कम 10-15 लोग हैं, बेटियां भी हैं। सरकार ये कह रही है कि सब बेटियों को आगे पढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन ये बिना जाति प्रमाण पत्र के उनका कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, ना उनके अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो पा रहा है। क्योंकि अगर हम अच्छे स्कूलों में जाएं तो केवल सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई आप किस कास्ट में आते हो, जबकि हमारी खागी जाति से हम बिलोंग करते हैं, वो पिछड़ी जाति में आती है। तो अभी तक क्या हुआ, तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है? मेरे पास सर पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनते थे, 2007 का बना हुआ मेरे पास सर्टिफिकेट है। और उसके बाद ऑनलाइन मैंने कराया था, 2016 का भी है मेरे पास, 2018 के भी सर्टिफिकेट बने हुए हैं। अब 2018 के बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 6 महीने का ये रूल हो गया है सरकार में कि 6 महीने का अपडेशन मांगते हैं सर्टिफिकेट के लिए। अब जब हम अपडेशन करा रहे हैं तो ऑनलाइन हम जब करते हैं तो ऑनलाइन बार बार कैंसिल हो रहा है। लेखपाल जी के पास जाए तो वो कहते हैं कि सर तहसीलदार से बात करिएगा। तहसीलदार साहब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लेखपाल जी अपनी रिपोर्ट लगाएंगे जब हम सर्टिफिकेट निर्गत करेंगे। तो क्या मैं राकेश जी ये कहना चाहूँगा कि आपकी कोई तुम्हारे खागी जाति में से कोई या एमएलए, विधायक, सांसद मतलब इस तरह की कोई नहीं है क्या? देखिए सर, मैं खुद सब नगर पंचायत हरिद्वार से सभासद रह चुका हूँ। राजेश यादव जी चेयरमैन थे, उस समय सभासद मैं भी रह चुका हूँ। मेरा भी जो पर्चा भरा हुआ था केवल खागी समाज से भरा हुआ है, आज भी मेरे पास वो सर्टिफिकेट रखा हुआ है। और अमरोहा जिला है हमारा, वहाँ पे हमारे महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं जो बीजेपी से पिछली 5 साल में भी विधायक थे, इस बार भी विधायक हैं। और एक चंद्रपाल सिंह खड़गवंशी हैं जो पिछड़ी जाति के सदस्य हैं, उनको भी एक सरकार की लाल बत्ती मिली हुई है। और हमारे एमएलसी हैं श्री राम स्वरूप खागी जी हैं और एक बुद्ध सेन खागी जी हैं जो बहुत समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो खागी समाज के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। अच्छा, उसके बारे में तुम्हारा कोई अधिकारी नहीं है अभी तक तुम्हारी जाति से? एक मेरा साल आया सर, अभी जो पीसीएस हुआ है उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, इस समय जॉब भी कर रहा है। कासगंज जिले के निवासी हैं, हमारे समाज से पहली बार वो पीसीएस है और हमारी उनसे भी वार्ता हो गई है। उन्होंने वार्ता भी तहसीलदार महोदय से भी की है, हमने भी की है। अब ये सारे बच्चे सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करते हैं, 3 बार 4 बार ऑनलाइन कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। लेखपाल महोदय जी अपनी रिपोर्ट में ये लगा देते हैं कि सब खागी समाज अलीगढ़ जिले में निवास ही नहीं करता है, जबकि ये हमारा समाज अलीगढ़ जिले में कम से कम दर पीढ़ी दर 50 सालों से निवास कर रहा है। और उनकी लेखपाल महोदय जी को उनकी फर्द जमीन की जायदाद की सब दिखा दी गई है, फिर भी उन्होंने ये लिख के कैंसिल कर दिया कि साहब खागी समाज अलीगढ़ जिले में निवास ही नहीं करता है। आप डेली न्यूज के माध्यम से राकेश जी क्या मांग करना चाहते हैं? हम सर यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे समाज के जाति सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं, जिससे कि हमारा पूरा समाज आगे पढ़े लिखे बढ़े। जो बच्चे हमारे नए हैं पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, गवर्नमेंट जॉब में अलाउ करेंगे तो उनको नौकरी मिले। सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। सरकार आगे कहती है कि साहब आगे बढ़ो पढ़ो,
जब हमको सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो हम कैसे आगे अलाउ करेंगे, उसका लाभ हमको नहीं मिल पाएगा, बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चाहती है सरकार की ये सारी पिछड़ी जाति में सब लोग यहीं रहें। चलिए साथियों, अभी मेरे साथ थे जो खागी समाज के यहाँ पहले सभासद भी रह चुके हैं और उन्होंने अभी ये भी बताया कि कुछ अधिकारी और नेता भी हैं। तो साथियों, अब देखते हैं इस खबर का क्या असर होता है और इनके लिए कहाँ तक सफलता मिलती है। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। मैं भैया पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में क्या परेशानी है आपको, ये किस लिए आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? मैं रिंकू कुमार सन ऑफ नरेश कुमार नगर पंचायत हरदंज का रहने वाला हूँ, मौला सिद्ध से। मैं खागी जाति समाज से हूँ और मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ पर वो कैंसिल हो गया है और मेरा जबकि इसी जाति से पासपोर्ट बना हुआ है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, ना मुझसे कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहा हूँ और ना मुझे स्कॉलरशिप का या कोई गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा मिल पा रहा है मुझे इसका। क्या नाम बताया भैया आपने? रिंकू कुमार। रिंकू कुमार जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीटेक हूँ, अब एमटेक कर रहा हूँ एलपी से। अच्छा, तो आपके मन में कोई पीड़ा है इस चीज़ को लेकर के? मैं किसी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जबकि खागी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ पर मुझे किसी ओबीसी कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है मुझे। नहीं, तो ये जाति प्रमाण पत्र आप पहली बार बनवा रहे हैं, तो तुम्हारी जाति का बनता नहीं है कोई अभी तक? नहीं, मेरे पास पहला ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसको रिन्यू कराना चाह रहा हूँ पर रिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो आप डेली न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट बन जाए और जो मेरे साथ जो भी लोग हैं उनका भी बने, कम से कम जितनी गवर्नमेंट स्कीम है उनका फ़ायदा मिल सके हम लोगों को। मामला है जो आप पीड़ा क्या है आपको? मतलब मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। हाँ, वो क्या कहते हैं, नेकपाल जी है, उनने जाति प्रमाण पत्र के लिए आदेश नहीं दिया है, वो हर बार कैंसिल कर देते हैं। तो आपकी एजुकेशन क्या है भैया? मैंने 12 किया है, तो आपका पढ़ने में तो आप अच्छे होंगे। हाँ, लेकिन आप डेली न्यूज़ के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं जाति प्रमाण पत्र की मांग करना चाहता हूँ। मतलब मेरे भैया हैं, उनका भी नहीं बनाया, उनकी नौकरी नहीं लगी है। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या नाम है आपका और एजुकेशन क्या है आपकी और परेशानी क्या है आपको, ये बताओ। मेरा नाम बॉबी राणा है, मेरे पिताजी का नाम सत्यदेव राणा है। मैं नगर पंचायत हरदोगंज से निवास करता हूँ और मेरी परेशानी ये है सर, मेरी जाति नहीं बन पा रही है सर। जाति में सर हमारे तहसीलदार हमें मना कर देते हैं कि आप यहाँ से निवास नहीं करते हैं। हमारे बड़े भाइयों ने भी अप्लाई की थी, वो उनका अप्लाई नहीं हो पाता जाति प्रमाण पत्र। नहीं, कौन सी जाति है आपकी? जाति खागी जाति। हाँ जी। तो यहाँ आप लोग नए आए हैं हरदोगंज में? नहीं, हमारे परदादा दादा वो यहीं के निवास करते हैं। हमारी ज़मीन भी है यहाँ पे और वो यहाँ पे हमारी तहसीलदार यूँ मना कर देते हैं कि आप यहीं नहीं रहते हैं। हमारे दादा परदादा यहीं सब। तो अभी तक तुम्हारा कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है किसी का? बना हुआ है, 2018 में बना हुआ है, 17 में, 2010 में। तो फिर अब बनाने में क्या दिक्कत है? वो मना कर देते हैं कि आप यहाँ निवास नहीं करते हैं। चलिए, आप जिले के अधिकारियों से और कुछ अपना मांग करना चाहेंगे? मैं ये मान करवाना चाहता हूँ कि आप हमारा जाति प्रमाण पत्र आगे बनवाएं। हमारे छोटे भाई हमारी ग्रेजुएशन सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकें, हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। चलिए, धन्यवाद भैया। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज ये प्रेस वार्ता जो हुई है इसमें क्या पीड़ा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सोनू राणा है, मैं हरदोगंज से बिलोंग करता हूँ, हरदोगंज नगर पंचायत से, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जो मेरी ये वार्ता है कि मैं जो जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करता हूँ वो हर बार कैंसिल हो जाता है। मैं हर बार गवर्नमेंट जॉब से वंचित रह जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ कैंसिल हो जाता है, जॉब में फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है। बस इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, आपकी शिक्षा का क्या रह जाएगा? मानो जैसे आपने शिक्षा क्या शिक्षा प्राप्त? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। ग्रेजुएशन हो गया आपका? उसके बाद में शिक्षा के बावजूद भी आपका कोई ऐसा स्तर नहीं बन पा रहा है जिससे आप सरकारी जॉब कर सकें? जी, मैं बीएससी से पहले बीएससी में वो ओबीसी में आते थे, तो अब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं मांग करने के लिए है नहीं, क्योंकि एज ओवर हो चुकी है। अगर ओबीसी में आए तो हमें छूट मिल जाती है उससे, तो इसलिए फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता। नहीं, जैसे आपकी नहीं हुए तो आपके और जो आगे आने वाले भाई बहन है या जो भी होंगे, मानो उनके लिए आप क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करूंगा कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी
बन जाए तो उससे भाई बहनों को कुछ सुविधा मिल जाए। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या परिचय है आपका और क्या आज आपने कैसे प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या है कारण? मेरा नाम मोनू राणा है। मेरे पिता का नाम श्री केशवदेव राणा है। मैं हरदोगंज का निवासी हूँ, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और मैं पिछले 2-3 सालों से परेशान हूँ कि मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है, जबकि मेरे पास पुराने जाति प्रमाण पत्र भी हैं, जो मैं 2015 में ही बनवा चुका हूँ, 2017 में भी और 2018 में भी। लेकिन 2018 के बाद मैं अब तक 4 से 5 बार अप्लाई कर चुका हूँ। लेकिन अलीगढ़ से बार बार तहसीलदार लेखपाल बार बार कैंसिल कर देते हैं। पता नहीं क्यों। लेखपाल ये बोलते हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खाकी जाति निवास नहीं करती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खाकी जाति निवास नहीं करती है तो आज से पहले इतनी बार सर्टिफिकेट क्यों बन गए हैं, जबकि मेरे कुछ साथी हैं और वो मेरे और भी कोई भैया वगैरह, उनका 2010 का भी सर्टिफिकेट है, 6 का भी सर्टिफिकेट है, ऑफलाइन तब भी बनते थे। लेकिन लेखपाल जी बार बार इस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देते हैं और मेरे से ये बोलते हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खाकी जाति निवास नहीं करती है। अब जैसे मान लो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो ये क्या नुकसान हो सकता है आपका? नुकसान तो मेरा काफ़ी हो गया है। मैंने एसआई का फॉर्म भी जब भरा था तब मैंने जनरल से फॉर्म भरा था, जबकि मैं अगर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट उस टाइम मैं 3 बार अप्लाई किया था, तीनों बार मेरा कैंसिल कर दिया गया था कि यही कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खाकी जाति निवास नहीं करती आपकी है। शिक्षा क्या है? मैंने बीएससी कर रखी है और बीएससी प्लस बीएड है मेरी। नहीं, तो अब आपका सरकार से क्या मांग रहेगा, या फिर आपका ये नुकसान हुआ तो आप इसके उत्तरदायी किसे समझते हैं? मैं तो उत्तरदायी समझूंगा अलीगढ़ के तहसीलदार, जिसने मेरा सर्टिफिकेट नहीं बनाया था, और लेखपाल, जिनने ये रिपोर्ट लगाई थी कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खाकी जाति निवास नहीं करती है। मैं उनसे ही रीज़न पूछना चाहूँगा कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खाकी जाति निवास नहीं करती है तो जो हमारे बाबा की जो ज़मीन है पुरानी, मेरे बाबा परदादा की जो ज़मीन है, वो कहाँ से आ गई? मैं उनसे बस ये जवाब जानना चाहता हूँ बस। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।